एक शुद्ध भक्त की इच्छा विशेष रूप से प्रदर्शित देवत्व की ओर वापस बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 63 मार्च 1974 राजा कुलशेखर की प्रार्थना का एक अंश उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा एक अप्रकाशित पांडुलिपि मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य येस भवंत एकांतम यंतम अर्थ विस्मृति त्वक्चर नर्विदे भावे भावे में स्तु भवत प्रसादत मुकुंद माला स्तोत्र श्लोक 4 राजा कुलशेखर हे मेरे भगवान मुकुंद, मैं आपके प्रभु के चरण कमलों के सामने अपना सिर झुकाता हूं और सम्मान पूरी तरह से मेरी एकमात्र इच्छा की पूर्ति के लिए कहता हूं। अपने बार बार जन्मों के दौरान मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन हमेशा आपकी प्रभुता से आपको याद करता हूं। तात्पर्य, सभी कठिनाइयों के बावजूद एक शुद्ध भक्त के पास भगवान से मांगने के लिए कुछ नहीं होता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह एक दयनीय जगह है। ऐसा कहने के लिए यह हमेशा हर्षित आत्मा के लिए एक कारागार है। एक कैदी स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ सकता या जीवन का आनंद नहीं ले सकता है, और इसी तरह वे जीव जो भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वास्तव में वे 4 प्रमुख दुखों जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग से बंधे हैं। ये दुख बाहरी प्रकृति माया के नियमों द्वारा जीवों पर थोपे जाते हैं। माया उन भुलक्कड़ जीवों को दंडित करती है जो सभी भौतिक संकटों के बावजूद स्थायी सुख की योजना बनाने में व्यस्त हैं। भगवान की कृपा से शुद्ध भक्त यह अच्छी तरह जानता है। दर्शन का अर्थ है इस सत्य को समझना, और उन्नत ज्ञान का अर्थ है इस संसार के नग्न सत्य को समझना और इस मायावी दिखावे की अस्थायी सुंदरता से भ्रमित न होना। भौतिक प्रकृति बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, यह एक नकली मोर की तरह है। हमें यह समझने की समझ होनी चाहिए कि असली मोर बिल्कुल अलग चीज है। जो लोग नकली मोर का आनंद लेने या उसे पकड़ने के लिए पागल हैं, साथ ही साथ जिनके पास नकली मोर के बारे में केवल निराशावादी दृष्टिकोण है और असली मोर के बारे में कोई सकारात्मक जानकारी नहीं है, वे भौतिक प्रकृति के गुणों से भ्रमित हैं। जो नकली मोर का अनुसरण करते हैं उन्हें फलदायी कार्यकर्ता कहा जाता है, और जो नकली मोर की निंदा करते हैं और असली मोर से अनजान होते हैं उन्हें अनुभवजन्य दार्शनिक कहा जाता है। एक मृग तृष्णा का अनुसरण करने से घृणा करते हुए ये अनुभवजन्य दार्शनिक एक शून्य में विलय करना चाहते हैं। हालांकि एक शुद्ध भक्त को ऐसे भ्रमित लोगों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वह नकली मोर का आनंद लेने की आकांक्षा नहीं रखता है, न ही वह चकित अनुभववादी की तरह घृणा से उसकी निंदा करता है, बल्कि वह वास्तविकता की तलाश करता है। वह भौतिक प्रकृति के सभी सेवकों से श्रेष्ठ है क्योंकि वह सभी के स्वामी भगवान की सेवा करना पसंद करता है। वह पदार्थ की तलाश करता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। मुकुंद, मुक्ति के दाता श्री कृष्ण के चरण कमलों में पदार्थ हैं, और सबसे बुद्धिमान भक्त होने के नाते राजा कुलशेखर बिना छाया के इस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। नारायण कृष्ण का भक्त किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है जो उस पर आ सकती है। वह न तो प्लूटो के राज्य की यात्रा करने से डरता है और न ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए उत्सुक है। उसके लिए ये दोनों राज्य समान मूल्य के हैं, वे हवा में महल हैं। वह उनमें से किसी को भी प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रखता और न ही उसकी निंदा करता है। वह अंततः जो चाहता है वह राजा कुलशेखर के शब्दों में बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। राजा कुलशेखर जैसे भगवान का शुद्ध भक्त भौतिक धन, अनुयायियों, सुंदर महिलाओं या नकली मोर के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि वह इस तरह के भ्रामक शो के वास्तविक मूल्य को जानता है। अगर उसे ऐसी भ्रामक चीजों के बीच परिस्थिति में रखा जाता है तो वह कृत्रिम रूप से नहीं करता है खुद को निकालने या इस तरह के भ्रम की निंदा करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान चैतन्य के एक महान सहयोगी और एक सुंदर पत्नी और अन्य सामग्री के साथ एक अमीर आदमी के बेटे, कलकत्ता से लगभग 40 मील की दूरी पर एक गांव पनेहाटी में भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिले। उन्होंने भगवान से उनके साथ जाने और अपने भौतिक संबंधों को छोड़ने की अनुमति मांगी। भगवान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और श्री रघुनाथ दास को निर्देश दिया कि सांसारिक संबंधों को भावना या कृत्रिम त्याग से बाहर छोड़ना बेकार है, बल्कि व्यक्ति को भौतिक संसार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और बाह्य रूप से एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में व्यवहार करते हुए उसे आंतरिक रूप से आध्यात्मिक जीवन में अपने विश्वास को विकसित करना चाहिए। यह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में मदद करेगा। कोई भी बड़े समंदर को कूदकर पार नहीं कर सकता। राम की कृपा से हनुमान के लिए जो संभव हुआ वह सभी के लिए संभव नहीं है। तारांकन, जैसा कि महाकाव्य रामायण में वर्णित है, भगवान राम, भगवान के व्यक्तित्व के अवतार के लिए एक मिशन पर भारत से लंका पहुंचने के लिए हनुमान ने हिंद महासागर में छलांग लगाई। समुद्र को पार करने के लिए किसी को इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंच सकता है। यद्यपि एक शुद्ध भक्त भौतिक संसार में आगे क्या होने वाला है इसकी परवाह नहीं करता, फिर भी वह निरंतर सतर्क रहता है और वह अपने अंतिम लक्ष्य को नहीं भूलता है। इसलिए राजा कुलशेखर भगवान के चरण कमलों को याद करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाना और इस प्रकार भौतिक लालसा के सागर में रहना सबसे घृणित है।
निचली पशु प्रजातियों में जीव पूरी तरह से भगवान के साथ अपने रिश्ते को भूल जाता है और फलस्वरूप वह लगातार खाने, सोने, डरने और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रयास में व्यस्त रहता है। विस्मृति का ऐसा जीवन आधुनिक सभ्यता का लक्ष्य है, जो उन्नत अर्थशास्त्र द्वारा ऐसा पशुवत जीवन प्राप्त करना चाहता है। दैवीय चेतना के बीज को ही जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बाहरी ऊर्जा के एजेंटों द्वारा नियमित और विशिष्ट प्रचार किया जा रहा है। यह एक असंभव प्रयास है, क्योंकि एक जीवित प्राणी की दिव्य चेतना को मारा नहीं जा सकता, हालांकि यह अस्थायी रूप से परिस्थितियों से दबा हो सकता है। उसकी मूल पहचान में जीव और उसके मूल आध्यात्मिक गुण अविनाशी हैं। कोई न तो आत्मा को मार सकता है और न ही उसके आध्यात्मिक गुणों को। भगवान को याद करना और उनकी सेवा करना आत्मा के आध्यात्मिक गुण हैं। कोई कृत्रिम रूप से आध्यात्मिक गुणों को दबाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन ये गुण भौतिक अस्तित्व के दर्पण पर विकृत रूप में परिलक्षित होंगे। पालौकिक प्रेम से भगवान की सेवा करने की आध्यात्मिक इच्छा शराब, स्त्री, धन आदि की भौतिक इच्छा में विकृत रूप में परिलक्षित होती है। भौतिक वस्तुओं का तथाकथित प्रेम देश, समुदाय, धर्म और परिवार के लिए भी हर आत्मा में सुख भगवान के प्रेम का एक विकृत प्रतिबिंब है। राजा कुलशेखर की स्थिति मुक्त आत्मा की है। वह भौतिक वस्तुओं के प्रेम से परमेश्वर के प्रति अपने सच्चे प्रेम को दूषित नहीं करना चाहता। भावे भावे शब्द, जिसका अर्थ है पूरे जन्म के दौरान, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक शुद्ध भक्त बार बार जन्म से कभी नहीं डरता। यह ज्ञानी मानसिक सट्टेबाज के बारे में सच नहीं है, जो निरपेक्ष में विलीन होने की इच्छा रखते हैं और इस तरह बार बार जन्म की प्रक्रिया को रोकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान के व्यक्तित्व का जन्म और कर्म दिव्य या दिव्य हैं। भगवद गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम और मैं दोनों कई जन्मों को पार कर चुके हैं। मैं उन सभी को याद कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते, हे शत्रु के अधीन। भव 4.5 भगवान के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन जीव के लिए अतीत की भूल के कारण ऐसा इतिहास है। हालांकि एक जीव जो भगवान का निरंतर साथी है, वह भी पालौकिक रूप से स्थित है। उनका जन्म और मृत्यु एक ही है। वे केवल क्षणिक चमक हैं, और वे किसी भी तरह से एक भक्त के आध्यात्मिक अस्तित्व को प्रभावित नहीं करते हैं। एक कच्चे उदाहरण का हवाला देते हुए, एक बिल्ली अपनी संतान और अपने शिकार, चूहे दोनों को अपने मुंह में पकड़ लेती है। आम आदमी की नज़र में दोनों को पकड़ने की प्रक्रिया समान दिखाई दे सकती है, लेकिन वास्तव में एक बहुत बड़ा अंतर है। बिल्ली के मुंह में ले जाने के दौरान चूहे और बिल्ली की संतान चीजों को अलग तरह से देखते हैं। चूहे के लिए उसका कब्जा मौत है, जबकि संतान के लिए यह एक सुखद स्पर्श है। भौतिक अस्तित्व के सक्रिय दृश्य से एक भक्त का निधन मृत्यु प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु से अलग है। एक साधारण प्राणी की मृत्यु उसके अच्छे और बुरे कर्मों से बढ़ती है, और उसका अगला जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार दिया जाता है। हालांकि एक भक्त के लिए यह अलग है। यदि कोई भक्त असफल भी हो जाता है, तो उसे एक अच्छे परिवार में जन्म की गारंटी दी जाती है, एक विद्वान और समर्पित ब्राह्मण या एक अमीर व्यापारिक वैश्य का। इस प्रकार जो भक्त अपने आध्यात्मिक प्रयासों में विफल रहता है, उसके पास एक संपन्न परिवार में जन्म लेकर अपनी आध्यात्मिक स्थिति और भक्ति सेवा में सुधार करने का एक बेहतर मौका होता है। दुर्भाग्य से इस कलयुग में संपन्न परिवारों के सदस्य अपनी समृद्धि का विभिन्न तरीकों से दुरुपयोग करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में सुधार करने के बजाय केवल बुरी संगति से खुद को नीचा दिखाते हैं। इसलिए राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि उनके बार बार जन्म के दौरान भगवान के चरण कमलों को न भूलें। एक भक्त जिसने भक्ति सेवा में पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है, वह बिना किसी संदेह के भगवान के पास लौट आता है। उसके लिए बार बार जन्म मरण का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्त पूर्णता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे एक विद्वान और संपन्न परिवार में जन्म की गारंटी दी जाती है, और भले ही उसे एक अच्छे परिवार में जन्म न दिया गया हो, वह भगवान के चरण कमलों को याद करने में सक्षम होने से धन्य है। भगवान, ऐसा आशीर्वाद किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक है। भगवान के नाम, प्रसिद्धि और गुणों का निरंतर स्मरण सभी दोषों की प्रतिक्रियाओं का स्वतः प्रतिकार करता है और अच्छाई का आशीर्वाद देता है। लगातार भगवान के चरण कमलों को याद करना भगवान की सक्रिय सेवा करने के समान है। इसलिए एक शुद्ध भक्त भगवान से भौतिक धन, जनशक्ति, अनुयायियों या सुंदर महिलाओं के लिए नहीं पूछता है। इसके बजाय वह केवल प्रभु की सेवा में शुद्ध विश्वास के लिए प्रार्थना करता है। यह भक्ति सेवा में सभी भावी छात्रों की प्रार्थना और जीवन का आदर्श वाक्य होना चाहिए।